पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इम्तिहानात हों और नकल माफिया हरकत में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बार बार वालदैन की तरफ से और मुख्तलिफ शहरियों के व्हाट्सएप मैसेज ऑन पॉइंट की टीम को मौसूल होने पर ऑन पॉइंट की टीम ने यह फैसला किया कि खुद जाकर सेंटर का विजिट करें और ये हकायक जानने की कोशिश करें कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, जिसकी वजह से वालदैन परेशान हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा तबाह होता जा रहा है। यानी कि असल सूरत हाल क्या है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मैट्रिक का इम्तिहान जो शुरू होता है, यानी कि पहले 10वीं, फिर 9th, उसके बाद सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर, ये 4 इम्तिहानात लगातार एक ही साथ होते हैं जो हमारे पंजाब के तालीमी बोर्ड हैं उनके ज़रिए। वहाँ जाकर हमारी टीम ने जो चेक किया, असल में हमने कानूनी तकाज़े पूरे किए, क्योंकि जिस वक्त इम्तिहानी मरकज़ चल रहा होता है, बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, तो 100 गज़ का फासला रखना ज़रूरी होता है। तो हम सेंटर के अंदर तो नहीं जा सके, लेकिन बच्चों के पेपर देने के बाद हमने वहाँ का विज़िट किया। तो वहाँ के अमले बच्चों के साथ और बच्चों के वालिदैन के साथ जो उनको लेने के लिए आए हुए थे, उनसे जब हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि ये 10वीं, 9th, उसके बाद सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में तकरीबन पिछले 8-10 साल से एक ही अमला तैनात हुआ आ रहा है। यानी कि ये नकल माफिया का एक ऐसा हरबा है, एक ऐसा उनका तरीका है कि जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब किताब या बूटी माफिया को हम नहीं कह सकते, एक बोर्ड से ही पूरा एक सिस्टम चला आ रहा होता है नकल का, जिसमें अक्सर प्राइवेट इदारों या सरकारी इदारों को भी हमने ये चेक किया है कि वो लिस्टिंग ही ऐसे तरीके से करते हैं कि एक कमज़ोर बच्चा और एक अच्छा बच्चा, एक कमज़ोर बच्चा और एक अच्छा बच्चा, यानी कि इस तरतीब से लिस्टिंग करते हैं ताकि एक दूसरे से पूछगछ हो सके और नकल का पूरा पूरा प्लान तैयार किया जाता है। यानी यही वो लोग होते हैं जो मुसलसल 8-10 सालों से 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानों में निगरान होते हैं। यही चीज इस नकल माफिया को बेनकाब करने के लिए काफी है। यानी यही वो लोग हैं जो अपने ताल्लुकदारों और रिश्तेदारों के बच्चों को रिलीफ देते हैं, जिससे टॉपर बच्चों का हक मारा जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी नकल माफिया के ताउन की वजह से ऐसे बच्चे जो टॉपर्स की लिस्ट में तो नहीं आते, लेकिन टॉपर्स से नंबर ज्यादा ले जाते हैं, और इसी माफिया के ताल्लुकात तमाम तालीमी बोर्ड्स तक होते हैं। यानी अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें और इसी माफिया के जरिए एजेंट को मतलूबा रकम फराहम करें तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि जिस मुल्क के सदर और वजीर आजम बदउनवानी के मुर्तकिब होते हैं, हम एक उस्ताद या एक तालिब इल्म को बदउनवानी से कैसे रोक सकते हैं। मगर मामले की संगीनी को समझा जाए तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि अगर सदर और वजीर आजम बदउनवान हो तो हमारा सिर्फ आज ही बर्बाद होता है, जबकि अगर हमारा आज का उस्ताद या तालिब इल्म बदउनवान हो जाए तो हमारा आज, कल और आने वाली कई नस्लें बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ती हैं। कल एक अखबार के टुकड़े पर नजर पड़ी तो लिखा था कि किसी कौम को बर्बाद करने के लिए एटम बम या मिसाइल की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए उसका खराब मेयार तालीम और तुलबा को इम्तिहान में नकल की इजाजत दे देना ही काफी है। हमारे तालीमी निज़ाम को खोखला करने में नकल ने बुनियादी किरदार अदा किया है। इल्म व अदब के एक मुमताज दानिश्वर लिखते हैं कि कम हिम्मती, नकबजनी, बेईमानी और गीदड़ की जिंदगी, जब ये 4 अनासिर सूरत पजीर होकर एक ह्योले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो इसे उर्फ आम में नकल का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसा रोग है जो मुल्क को मिल्लत की जड़ें खोखली करके रख देता है। नकल एक ऐसा मर्ज है जो इंसान की सलाहियतों को जंगालूद, उसके इरादों को कमजोर, उसके अज़ाइम को पस्त और उसकी खुदी को मिलियामेट करके रख देता है।